बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर गुरुमुख, हर प्रेमी, हर सेवक जो श्री परमहंसों का अजीज है, श्री आनंदपुर धाम दरबार का अनुयायी है, गुरुमुख है, इतना भाग्यशाली है कि उसकी तुलना में और कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सोहबत जो हमें मिली है सतगुरु की, श्री दरबार की जो हमें शरण मिली है, नित्य प्रति सतगुरु के बनाए हुए जो नियम हैं वो करने की हिदायत मिलती है, और उसी हिदायत पर चलने की हम पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। बार बार हमें श्री गुरु महाराज जी चिताते हैं, उनके वचन हमारे हृदय के भीतर एक अनूठी छाप बना देते हैं कि हमें रह रह कर वो याद आते हैं, शर्मसारी होती है। इसलिए हम बार बार प्रयास करते हैं और कुछ सफलताएं भी हम हासिल करते हैं, लेकिन अगर पूर्ण तौर पर भाग्यशाली हम बनना चाहें तो जरूरी है कि हमें नित्य प्रति सतगुरु की जो हमें हिदायत पूर्ण रूप से मानने की ज़रूरत है। आम दुनियादार जिसे सतगुरु की शरण नहीं मिली हुई, जिसको ये भक्ति और परमार्थ का आलीशान दरबार नहीं मिला हुआ, वे गुरमुखों जैसी जगह पाने के लिए भी तरसते हैं कि हम ऐसी जगह पर पहुँचें, कोई हमें ऐसा पथ मिले, ऐसा दरबार मिले। लेकिन बिना भागों के संभव नहीं है, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और हमें जो मिला है तो ये हमारे उत्तम भाग हैं। प्रभु परमात्मा की असीम कृपा है हम पर। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जैसे ज्ञान नहीं होता, और प्रभु की कृपा के बिना ये सत्संग भी नहीं मिलता। सो प्रभु की हम पर कृपा है, सतगुरु की शरण मिली, सतगुरु से ज्ञान मिलता रहा है, मिल रहा है, अंतिम श्वास तक मिलता रहेगा। हम गुरुमुख प्रेमियों को पंचम पातशाही जी की नज़दीकी प्राप्त हुई है, उनके चरण शरण में रहने का खूब अवसर मिला है। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपने पंचम रूप प्रीतम प्यारे के खुले रूप में दर्शन किए हैं, और सुंदर सुंदर वचनों का रसपान किया है।
ऐसे ऐसे वचन श्री गुरु महाराज जी फरमाते रहे हमें कि जो हम आज भी याद करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे लिए कितना कुछ करते रहे, जीवन भर करते रहे, हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अपने तन पर कष्ट झेलकर भी हमें सुखी बनाने का प्रयास हर पल करते रहे। हम इसलिए और भी अधिक भाग्यशाली हैं कि जो सतगुरु की हमें शरण मिली है। सतगुरु हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना हमारी संभाल करते हैं, कितनी कदर करते हैं। एक बार की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। श्री दर्शन हाल में जो दर्शन खुला करते हैं, आज भी हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के हमें दर्शन होते हैं। तो एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय रात्रि को दर्शन खुले हुए थे, तो सभी संगत श्री चरणों में बैठकर दर्शन कर रही थी। हम सब जानते ही हैं कि किस तरह जब सत्संग हो रहा होता है, पूरे श्री दर्शन हाल में सन्नाटा छाया होता है, बड़ी शांति, सभी शांत चित्त होकर सतगुरु का दर्शन कर रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी की सुंदर नूरानी छवि को एक टक निहार रहे होते हैं। साथ के साथ जो महात्मा जन सत्संग सुना रहे होते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं। बड़ा वो समय जो है कीमती और मन और आत्मा को खुशी प्रदान करने वाला होता है। ऐसे अवसर की महिमा भी मुख से हम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्णन से परे है। श्री गुरु महाराज जी सुंदर स्वरूप में सबको दर्शन दे रहे थे। महात्मा जी जो सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग में दोहा महात्मा जी ने सुनाया। कबीर वो दिन आएगा, सतगुरु पकड़ेंगे बाँह, अपना कर बैठाएंगे चरण कमल की छाँव। ये दोहा पूरा हुआ कि श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश माइक अपने पास जो अलग से रखा होता है, वो लिया अपने कर कमलों में, हाथों में माइक लिया और महात्मा जी ने सत्संग रोका हुआ था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, उस दोहे का नवीनीकरण किया कि वो दोहा परम सत कबीर साहब जी का फरमाया हुआ है उनके समय में। तो गुरु महाराज जी दर्शन हाल में सभी को माइक से ये फरमा रहे हैं कि कबीरा वो दिन आ गया। गाकर भी इसको हम सुन सकते हैं। कबीरा वो दिन आ गया,
परमहंसों ने पकड़ी है बाहें, बिठला करके अपने पास दे दी है चरण कमल की छाएं। यानी वो दिन आ गया है। इस दोहे को पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे हैं कि कबीर वो दिन कब आएगा जब सतगुरु पकड़ेंगे बाँ, अपना कर बिठलाएंगे चरण कमल की छाएं। वो दिन कब आएगा, कब आएगा, ये उच्चारण हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। जहाँ जहाँ भी सत्संग होते हैं, वचन तो संतों महापुरुषों के जो ग्रंथों शास्त्रों में लिखे हुए हैं वही सुनाए जाते हैं। समझाना अपनी तरह से अलग अलग उदाहरण देकर होता है, लेकिन सत्संग वचन तो वही होते हैं, कोई अलग से थोड़ी होता है। अब उसको सुनाने का, समझाने का तरीका अलग हो सकता है। ये श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने समझा दिया हमें, और यकीनन जिन्होंने ये सुना है, फिर उसके बाद में कई बार सत्संग इस तरह होता रहा है और ये लीला सुनाई जाती रही है कि एक बार ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार दोहे को चेंज कर दिया। आज भी हम फिर ये समझने की वही कोशिश कर रहे हैं कि जो श्री गुरु महाराज जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो यही समझाना चाहते हैं, यही समझाना चाह रहे थे कि श्री आनंदपुर दरबार का प्रेमी इस प्रकार न सोचे कि कब वो दिन आएगा। वो दिन आ गया है। श्री परमहंसों ने हमारी बाँह पकड़ ली है, हमें अपना लिया है, चरण कमलों की छाँव में बिठा लिया है। अब हम ये सोचें कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे लिए तो वो दिन आ गया, जाने कब ये वचन फरमाए थे, लेकिन वो दिन अगर आ गया है, संतों महापुरुषों ने हमें अपना लिया है, परमहंसों ने अपना लिया है, परमहंसों ने हमारे लिए जो निश्चित रूप से भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जो नियम निर्धारित किए हैं, वो तो फिर हमें अपनाने पड़ेंगे कि नहीं। उस वक़्त ये वचन सुनकर संगत में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी सभी खुशी में झूमने लगे, जयकारे लगाने से दर्शन हाल गूंजने लगा। और जो महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे उन्होंने दंडवत किया, और बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी भी। और फिर दंडवत तो करते हैं तो फिर सभी एक दूसरे को देखकर ही सही, लेकिन सबके मन में फिर वो भाव आ जाता है कि गुरु महाराज जी ने वचन ही ऐसे फरमा दिए हैं कि आज हमारे लिए वो दिन आ गया है कि हमारी बाँह परमहंसों ने पकड़ लिए। हमें तो पता ही नहीं था। कितना हमारा ध्यान पंचम पातशाही गुरु महाराज जी रखते थे, और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी हमारा ध्यान रखते हैं। कितना कितना समय श्री दर्शन हाल में बैठते हैं, श्री आरती मंदिर में आज भी हमारे सामने विराजमान होकर हमें दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, वचनों से कृतार्थ करते हैं। अगर हमारी बाँह पकड़ी है तो वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमने जो रोज़ उनसे ये वचन सुने हैं, सुन रहे हैं और सुनते ही रहेंगे, हमने कितना अपना कर्तव्य, अपना फर्ज निभाया है, ये जरूरी है। हम गुरुमुखों को भगवान की शरण मिली है, अब और उनसे क्या हम डिमांड करें, क्या फरमाइश करें, क्या चाहिए हमें।
कितने जन्मों के पुण्यों से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, कितने जन्मों से सतगुरु की प्राप्ति होती है, कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो नाम मिलता है, और कितनी कितनी बार हम जाकर दर्शन करते हैं, कितने कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो ऐसे नसीब बनते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, क्या हम वर्णन कर सकते हैं। लेकिन इतने भाग्यशाली होकर अगर हम भागों वाला काम ना करें, भागों वाली कार्रवाई ना करें, जो हमें भाग्यशाली से भी और भाग्यशाली बनाना चाहते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, हम वो कार्य न करें, उनकी आज्ञा पर न चले, तो कितनी अफसोसजनक बात है ये। कितना महापुरुषों को भी दुख होता होगा। हम सतगुरु को भगवान समझते हैं, महान समझते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो जो सेवा बताते हैं वो भी हम करते हैं। लेकिन सतगुरु की आज्ञा जो 5 नियमों की पालना करने की है कि श्री आरती, पूजा और सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम जो निभाने की आज्ञा है, ये आज्ञा अगर हम ना माने, 2 घंटे भजन अभ्यास करने की आज्ञा हम ना पूरी करें, फिर हम गुरमुख हुए कि मनमुख हुए। अगर सतगुरु की ये श्रेष्ठ आज्ञा, उनके निर्देश अनुसार अगर हम नहीं मानते हैं, फिर सौभाग्यशाली होकर भी हम आगे के लिए सौभाग्यशाली कैसे रह पाएंगे। बेशक मनमुख और गुरुमुख में बड़ा फर्क होता है। मनमुख जो मन की आज्ञा मानता है, गुरुमुख जो गुरु की आज्ञा, सतगुरु की आज्ञा की पालना करता है। अब दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर यही है कि लाखों करोड़ों युगों से, लाखों करोड़ों जन्मों से मन का अनुसरण तो सबने किया है, मन की आज्ञा तो सबने मानी है, मन की आज्ञा पर तो सभी चले हैं। एक एक करके लाखों जन्मों तक मन की आज्ञा में रहे, मन के गुलाम बने रहे। इस जन्म में भी क्या मन की आज्ञा ही मानते रहेंगे? सतगुरु की शरण मिलने के बाद में भी क्या मन का हम पर जोर चलता रहेगा? मन के दबाव में चलते रहेंगे? क्यों नहीं हम पूर्ण रूप से मन को अपने गुलामी में रखें, आप मन को अपने अधीन करें, सतगुरु की पूरी पूरी आज्ञा माने। उन मन की गुलामी में रहकर किए हुए कर्मों के कारण बार बार हम जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। इस चक्कर में घूम चक्रियाँ खाते रहे। आँखें होते हुए भी अंधे बनकर हम जन्म लेते रहे और मिटते रहे। लेकिन आज पूर्ण तौर से सतगुरु की आज्ञा पालन करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, उन सभी बंधनों को हम हटाकर जो मन और माया की गुलामी में बंद करके जो पाप हैं, जो विकार हैं, जो मोह है, ये सब बंधन हटाकर हम अपने आप को सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करें। और ऐसा करने से ही हमारी आत्मा मन और माया से मुक्त होकर परमात्मा के साथ मिल सकती है। हमें सतगुरु की शरण मिल गई है, इसके ऊपर सतगुरु से नाम मिल गया है। हम समझने लगे हैं
अगर हम गुरुमुखों वाला कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर मनमुखों वाला काम तो फिर अपने आप ही होगा। दोनों में से एक होगा, या तो हम गुरुमुख हैं या मनमुख हैं। मन के कहने पर चलते हैं तो मनमुख हो गए, गुरु के कहने पर चलते हैं तो गुरुमुख हो गए। दो बातें गुरु महाराज जी की मान ली, लेकिन असल बात यह है कि जो विशेष तौर पर 5 नियम रोज याद दिलाए जाते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने की रोज हिदायत की जाती है, इसको मानना सख्त जरूरी है। संत महापुरुष हमें उचित तरीका बताते हैं, भक्ति का मार्ग दर्शाते हैं। वे जो कुछ भी हमें समझाते हैं दृढ़ संकल्प के साथ बताते हैं। हमें पालना करनी चाहिए, उनके आज्ञा की पालना करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए, उनके वचनों में मन को स्थिर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, संसार में कुछ धन की हानि हो जाएगी, कुछ दिहाड़ी में कमी आ जाएगी। अगर कोई 2000 रुपये रोज़ कमाता है तो 1800 कमा लेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होना तो यही होगा, लेकिन भजन सुमरन करने वालों को, 2000 कमाने वालों को अगर वो थोड़ा सा कम समय लगाएगा कमाई में, धंधे में, तो वो समय कम लगाने पर भी 2000 के 2500 कमाएगा। 500 कमाने वाला 800 कमाएगा। समय कम खर्च करेगा, कमाई ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो सतगुरु की निगरानी में आ गया। मन की निगरानी में हाय हाय लगी रहेगी और सतगुरु की निगरानी में वाह वाह हो जाएगी। बाहर भी हो जाएगी, भीतर भी हो जाएगी। दुनिया में कोई देखे कि अगर कोई काम धंधे में कम ध्यान लगाएगा, काम धंधे में कम अपनी दिलचस्पी रखेगा, भजन भक्ति में ज़्यादा रहेगा, तो दुनिया में कोई उसकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। ये प्रशंसा और निंदा ये तो सब जगह रहती है, भक्तों की भी होती है, मनमुखों की भी होती है। क्या हम प्रशंसा पाने के लिए हम भक्ति का रास्ता छोड़ दें? संसार में इज्जत मान पाने के लिए भक्ति को छोड़ देना, सतगुरु का कहना ना मानना कि लोग क्या कहेंगे, कितनी गिरी हुई ये बात है, मनमुखता वाली बात है। कुछ नुकसान सहना पड़े, कुछ शरीर को थकाना पड़े। शरीर को क्या थकाना है? 5 नियमों की पालना करने में क्या शरीर थक जाता है? भजन अभ्यास करने में क्या शरीर थक जाता है? बैठने का काम है। चित्तवृत्तियाँ शांत करने की कोशिश में, मन को एकाग्र करने की कोशिश में थकान नहीं होती है, आराम मिलता, मन को सुकून मिलता है। मन जब शांत था, कोई अगर दौड़ भाग करता फिरता है, भटकता फिरता है, अगर उसको पकड़कर कोई बिठा ले घंटा 2 घंटा, तो वो राहत की सांस लेगा, चैन की नींद सो सकेगा, आराम से बैठ सकेगा। स्थिरता में सुख है, भटकना में दुख है। संसारिक अपमान सहना पड़े तो सहन करके भी सतगुरु की आज्ञा पर चलना अपना परम धर्म समझना चाहिए। सतगुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सतगुरु की महिमा, सतगुरु के गुणानुवाद इस जिह्वा से तो क्या, शरीर के एक एक रोम से भी सतगुरु की हम महिमा का गायन करें तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी महिमा रोम रोम से सतगुरु की हर वक्त निकलनी चाहिए। ऐसे मेरे सतगुरु की महिमा है, ऐसा भाव भीतर में हर वक्त जगा रहे।
अपने भीतर ये विश्वास, दृढ़ विश्वास बना रहे कि किस प्रकार महापुरुषों ने हमारे लिए जीवन भर अपने तन पर कष्ट सहन करके हमें इस संसार के भी सुख दिए और लोक परलोक के भी हमें सुख मिलें, इसलिए नाम और सुमरन की हर वक़्त हिदायत की है। वास्तव में अवर्णनीय महिमा है सतगुरु की। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि रात दिन कमाई करो, 24 घंटे मेहनत करो, भले जैसे करो, हम मना नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि कमाई ऐसी करो जो तुम्हारे साथ इस लोक से परलोक तक जाए। यहाँ की कमाई जो है वो तुमसे तुम्हारे घर वाले छीन लेंगे, फिर परमात्मा के घर क्या लेके जाओगे? परमात्मा को अपना क्या मुंह दिखलाओगे? इसलिए संसार की कमाई के साथ परमात्मा के नाम और सुमरन की कमाई इकट्ठी करो। वक्त निकलता जा रहा है, मृत्यु नज़दीक आ रही है और यहाँ जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई बच्चे का जन्मदिन मना रहा है, कोई मकान का मुहूर्त कर रहा है, कोई दुकान का मुहूर्त कर रहा है, किसी को नौकरी लगने की खुशी है, किसी को शादी की खुशी है, लेकिन मृत्यु की चिंता किसी को नहीं है। मृत्यु की चिंता इसलिए करनी है कि वक्त नज़दीक आ रहा है और हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। सच्ची बात है महापुरुषों की कि अगर ये श्वास आखिरी हुआ तो फिर क्या करेंगे? कल सुबह आंख न खुली तो क्या करेंगे? जो हम कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। सब एक ही भाषा में लगे हुए हैं, अभी समय नहीं है। होना ये चाहिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। यानी कल की तू जो सोचता है ना कि कल करूँगा, तो ये साथ में सोच कि अभी पल में परले हो गई, सब सृष्टि पानी पानी हो गई। फिर इसलिए कल वाला सोचा हुआ भक्ति परमार्थ का कार्य अभी निपटा। जो सुमरन कल पर डालता है वो अभी कर, काल करे सो आज कर। और जो आज के लिए सोच लिया है कि आज मैं करूँगा, तो एक बार फिर सोच आज की बजाय अभी कर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वरना फिर ना ये अब रहेगा, ना कल रहेगा, ना परसों रहेगा, फिर कब करेगा? इंसान तो यही कहता ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज काल के फेर में बीत जाएंगे बरसों। आजकल करने वाले तो बरसों से कहते आ रहे हैं, बरसों निकल गए। ये तो भगवान की कृपा है कि सुनने सुनाने के लिए भी अगर कोई जिंदा है तो थोड़ी सी शर्म भी महसूस हो जाए कि मैं क्या बरसों से ये कह रहा हूँ कल करूँगा कल करूँगा, लेकिन वो कल तो आया नहीं। कल नहीं आया, लेकिन काल को कोई रोक नहीं सकता, काल आएगा। अभी आया कि अभी आया। हमारी बात करते 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 मुंह से शब्द निकलते हैं इतनी देर में ही, जाने कितने लोग
जिनको काल पकड़कर घसीट कर ले जाता है। हमारी गली से नहीं ले गया तो क्या है, पिछली गली से तो नहीं ले गया तो क्या है, हमारे मोहल्ले से भी नहीं ले गया तो क्या है, दूसरे मोहल्ले से ले गया, तीसरे मोहल्ले से ले गया, लेकिन जा तो रहे हैं ना। काल का जोड़ तो चल रहा है ना, काल किसी को छोड़ तो नहीं रहा। मृत्यु तो अवश्यम भावी है। महापुरुषों के वचनों को हम समझें, मृत्यु किसी का लिहाज नहीं करती, मौत किसी की रिश्तेदार नहीं बनती, ना किसी के रिश्तेदार को छोड़ती है, ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, ना छोटा देखती है, ना बड़ा देखती है, ना स्त्री देखती है, ना पुरुष देखती है, ना भक्ति करने वाला, ना बिना भक्ति करने वाला, सब कुछ सबको ले जाती है। लेकिन फर्क ये है कि भक्ति करने वाले भक्ति के दम पर अपने भक्ति और परमार्थ की कमाई के साथ खजाना लेकर जाते हैं, और बिना भक्ति वाले हाय हाय चिल्लाते हुए जाते हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ों में जकड़े हुए जाते हैं कि उन्होंने वही सब किया है, तकलीफ़ प्राप्त होने वाले काम किए हैं, भक्ति की कमाई करे नहीं, धन पैसा कमाया, महल मकान बनाए, अब उनको छोड़ कर के जाने में, उनके मोह में फंसे हुए वो उनको ले जा सकते नहीं, और उनके बिना वो जा सकते नहीं, इसलिए रोते हुए चिल्लाते हुए जाते हैं, और वो काल और यमराज के डंडे सहन करते हुए जाना पड़ता है। सो महापुरुषों की वचनों की पालना करते हुए, पल पल भक्ति और सुमरन करते हुए, नित्य नियमों की पालना करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।